शूल फर से विदिन विपाल परिग धनुष अशुभृंडी प्रास क्षुर्प तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रागण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बालकाओं बगलों की पंक्ति के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे। उनकी चादरें सफेद फेन भ्रम का उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने के पश्चात राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया और जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्साह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने आयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाश मंडल गूंज उठा। तदन अंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया जिससे समस्त असुर संतृप्त हो उठे। तब देवी ने शंभु से कहा, तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहो। तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की एक ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों ने देवी और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुंभ के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदन अंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने से समस्त चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल ही खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघात प्रहार किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल ही खेल में विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर आघात प्रहार किया। शिवा के लोक पावन मणि पंकज से मृत्यु प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महान पराक्रमी निशुंभ और भयानक महाबली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ किए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभो, दैत्यराज के वध के प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देवलोक में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परमलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को चला जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48 देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता महर्षि सुत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिसने सरस्वती प्रकट हुई थी अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी पार ब्रह्मा मूल प्रकृतिश्वरी निराकार होते हुए भी साकार तथा नित्य आनंदमयी सती कही जाती है।
महर्षि सूत जी ने कहा, तपस्वियों, मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिनके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे, हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्साह प्रभाव देखकर भयभीत होकर भाग चले। कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। आहो, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदनंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब लोग विस्मय से भर गए। वे रुधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्होंने यह पता नहीं लगा कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। उस समय तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी, तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। उस समय महातेज ने कहा, वायो, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तरण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्तियां लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से हिला भी नहीं। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृतांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने सर्वेश्वर होने का अभिमान करते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आता देख वह अत्यंत दुस्साह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़ा विस्मित हुआ और मन ही मन बोलने लगे, जिनका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस समय तेजपुंज के बीच में विराजमान रही थी। अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी, मैं साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। ये चार हाथों में क्रमशः वरपाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। लाल फूलों की माला तथा चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कंदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चमकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामी, समस्त भूतों की सादक्षिणी तथा पार ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पार ब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझ में कुछ भिन्न पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्व सत्य रूपिणी हूँ। मेरे गुण आकृत्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टि करता श्री ब्रह्मा हूँ।
और मैं ही जगत पालक श्री विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ।